एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के घर पर, जहां चुपके से गौतम घुस आता है। वह फोटो फ्रेम तोड़ते हुए अनुपमा पर वार करता है, लेकिन अनुपमा समय रहते उसे पकड़ लेती है। गौतम चिल्लाता है, औरतों का काम है रसोई में खाना बनाना, मुझसे लड़ने की कोशिश मत कर। अनुपमा उसका सामना करते हुए कहती है, तेरे जैसे मर्दों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। अगर औरत कमजोर होती तो शेरावाली माँ शेर की सवारी न करती। दोबारा आया तो चप्पलों से स्वागत करूंगी। गौतम चीखता है, तूने मेरी प्रार्थना छीन ली, मेरी खुशियां छीन ली। अनुपमा गुस्से से जवाब देती है, प्रार्थना से तूने प्यार नहीं, जुल्म किया। तू अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है, और अब मेरी बहू को परेशान किया तो तेरा चेहरा पहचान में नहीं आएगा। इसी बीच परी और ईशानी शादी की बात कर रही होती है। ईशानी उत्साह से कहती है, हम सब अंश की शादी में डांस परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन परी थोड़ी परेशान होती है क्योंकि ख्याति ने उन्हें साफ मना किया है। तभी राही पीछे से सब सुन लेती है। उसे अपने बचपन के अंश की यादें सताने लगती है। वो सोचती है, जिस भाई के साथ खेला, अब उसकी शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। ख्याति अचानक आ जाती है और परी ईशानी पर भड़क उठती है। मैंने मना किया था शादी में जाने से, फिर भी तुम लोग। वो शगुन के सारे गिफ्ट फेंक देती है और गुस्से में कहती है, मेरी खुशियां छीन ली। अनुपमा और उसके घर वालों ने प्रेम और पराग कोठारी समझाने की कोशिश करते हैं। प्रेम कहता है, प्रार्थना ने तो आपको माना, प्यार दिया, आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया। ख्याति रो पड़ती है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, सब कुछ अनुपमा को बताया, मुझे कभी माँ समझा ही नहीं। दूसरी ओर गौतम फिर धमकाता है, प्रार्थना के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। अनुपमा चप्पल उठाकर चेतावनी देती है, अब एक कदम और बढ़ाया तो यही चप्पल मुंह पर पड़ेगी, निकल यहाँ से। गौतम डरकर भाग जाता है। तभी बाबूजी आते हैं। अनुपमा कहती है, जब तक मैं हूँ प्रार्थना और अंश की रक्षा करूंगी, पर बाद में आपको इनका सहारा बनना होगा। पराग कोठारी गहनों का डिब्बा लेकर आते हैं। राही को देते हुए कहते हैं, ये शगुन मैंने खुद सजाया है, प्रार्थना को मेरा प्यार देना, मैं ख्याति के साथ यहीं रहूंगा। प्रेम भावुक होकर कहता है, आप नहीं चल सकते तो कम से कम आपका आशीर्वाद ही काफी है। राही सब कुछ देखकर रो पड़ती है और शादी में जाने का निर्णय ले लेती है। अगले दिन सुबह अनुपमा पूजा की थाली लेकर तुलसी के पास जाती है। अचानक उसका लोटा गिरने ही वाला होता है, लेकिन राही थाली संभाल लेती है। अनुपमा हैरानी से राही को देखती रह जाती है। राही वापस आ चुकी है। प्रोमो में दिखाया जाता है कि अंश उदास बैठा है, लेकिन जैसे ही उसकी तीनों बहनें परी, माही और राही शादी में पहुंचती हैं, अंश दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। राही कहती है, मैं सिर्फ अंश के लिए आई हूँ, रिश्ता बनाना या निभाना मेरा मकसद नहीं है। अनुपमा थोड़ा दुखी होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। अंत में शादी की रौनक, बहनों का डांस और अंश की खुशी पूरे माहौल को भावनात्मक और जीवंत बना देती है।